इस वीडियो में आप सीक्वेंस क्रिएट करना, सीक्वेंस अल्टर करना तथा सीक्वेंस ड्रॉप करना सीखिएगा। सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है तथा इसका यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है। सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज करके ओरेकल में ऑटोमेटिक नंबर जनरेट किया जा सकता है। सीक्वेंस का यूज़ हम लोग किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली नंबर अगला नंबर जो होगा वो इंसर्ट क्वेरी में ऑटोमेटिक देगा। चलिए एक सिंपल स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं। इस टेबल में रोल नंबर ऑटोमेटिक सीक्वेंस से आएगा और रोल नंबर जो होगा वो प्राइमरी की होगा। स्टूडेंट टेबल बनाने के बाद हम लोग फिर एक सीक्वेंस बनाएंगे तथा इस सीक्वेंस का यूज़ हम लोग स्टूडेंट टेबल में डेटा इंसर्ट करते समय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सिंपल स्टूडेंट टेबल बनाते हैं। इसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट और इसमें देंगे आईडी, नंबर फील्ड होगा और ये प्राइमरी की होगा और फिर यहाँ पे दे देंगे नेम एक फील्ड होगा और var2 इसका डेटा टाइप होगा साइज 10 और ये टेबल क्रिएट हो गया। अब चलिए हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस बनाने के लिए क्रिएट सीक्वेंस और सीक्वेंस का नाम देते हैं रोल अंडरस्कोर SEQ या फिर ID अंडरस्कोर SEQ। जो नाम लास्ट में हम लोग SEQ लगाने से ये पता चलता है कि ये सीक्वेंस है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं मिन वैल्यू। मिन वैल्यू में मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक साथ देते हैं मिन वैल्यू 1 और यहाँ पे देते हैं स्टार्ट विथ, यहाँ पे देते हैं 1, स्टार्ट होगा 1 से और इंक्रीमेंट बाई 1 देते हैं, यानी एक एक बढ़ेगा। ये 1 2 भी हो सकता है 3, जितना आप इंक्रीमेंट इस टाइम चाहते हैं वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे कैचे दे देते हैं, कैचे 20 कैचेज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए जब नंबर बहुत ज़्यादा हो और उस टेबल में बार बार डेटा इंसर्ट होता हो तो उस समय कैसे जो हम लोग देंगे उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। यहाँ इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्रिएटेड मैसेज आ रहा है। अब चलिए इस सीक्वेंस का यूज करते हुए हम लोग स्टूडेंट टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज और सीक्वेंस का नाम यहाँ देंगे रोल अंडरस्कोर SEQ डॉट नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल लिखते हैं और यहाँ पे नाम देंगे राम। ध्यान रहिए यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की ID बनाए हैं। ID का जो है वो नंबर है, लेकिन हम लोग नंबर 1 2 3 नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं रोल अंडरस्कोर सीक्वेंस का नेक्स्ट वैल्यू, यानी पहला वैल्यू 1 होगा और राम यहाँ पे नाम इंटर होगा। एक और यहाँ पे एंट्री करते हैं। अभी हम लोग जो ID है उसको हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे श्याम कर देते हैं और ID कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रहिए यहाँ पे। और यहाँ पे गीता कर देते हैं और हम लोग जब सेलेक्ट करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ID ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बनाए हैं जो कि इंक्रीमेंट बाई 1 है, यानी हर बार एक आगे बढ़ रहा है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आ रहा है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम लोग वहीं अल्टर कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अल्टर सीक्वेंस और सीक्वेंस का नाम दे देंगे रोल अंडरस्कोर SEQ और यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीमेंट बाई, यहाँ पे 1 अभी था, हम 2 कर देते हैं। इंटर किए, सीक्वेंस अल्टर्ड। अब चलिए फिर से हम लोग इस टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। जैसे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, यहाँ पे सेम रहेगा और नेम चेंज कर देते हैं बार बार, जैसे मैक कर देते हैं। एक और इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे सोन मैक्स कर देते हैं और अभी हम लोग सिलेक्ट करके देखेंगे और आप यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 तो जो पहले इंसर्ट किए थे जब सीक्वेंस इंक्रीमेंट बाई 1 था, उसके बाद देखिए 3 के बाद 5 यानी 2 इंक्रीमेंट हुआ है, 5 के बाद 7। अभी और इंसर्ट करेंगे तो वो इस टाइम 2 इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बनाएं, टेबल बनाएं, टेबल में डेटा इंसर्ट करते में समय हम लोग सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक नंबर हम लोग को दे रहा है और इस सीक्वेंस का नाम है रोल अंडरस्कोर SEQ। इस सीक्वेंस को हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ड्रॉप सीक्वेंस और सीक्वेंस का नाम रोल अंडरस्कोर SEQ और ये ड्रॉप हो गया। अभी हम लोग यदि इंसर्ट करेंगे इस टेबल में और यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस का यूज करते हैं और इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस को ड्रॉप कर दिए हैं इसलिए सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है और ये टेबल में इंसर्ट नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप सीक्वेंस क्रिएट करना, सीक्वेंस को अल्टर करना और सीक्वेंस को ड्रॉप करना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।